गुमला में सुदर्शन भगत को टिकट दिया गया है। सुदर्शन भगत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, जनसंघ से जुड़े हुए रहे हैं, कद्दावर नेता भी हैं, बड़े ही शील, शांत और सौम्य विचार के हैं। तो ये गुमला हो जाएगा। एक और बड़े कद्दावर नेता कहें या राजनीतिक परिवार से आने वाले अरुण उरांव जी हैं। अरुण उरांव जी आईपीएस रहे हुए हैं, पंजाब कैडर के रहे हुए हैं। उनकी पोस्टिंग झारखंड में भी थी अजय जी। तो उन्होंने अपना कड़कपन दिखलाया था और बेहद ईमानदार, मतलब ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया वाली बात है। आईपीएस रहते हुए भी उन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं रहा। वो सिसई से फाइट दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पार्टी हित में, भारतीय जनता पार्टी के हित में वो कुछ कड़ी जोड़ने में शायद सफल हो पाए। उसके बाद चले आइए तो बिशुनपुर है अजय जी। बिशुनपुर से भारतीय जनता पार्टी से समीर उरांव जी चुनाव लड़ रहे हैं। समीर उरांव जी को टक्कर दे रहे हैं झामुमो से वहां के जिनको टिकट मिला है, शायद नाम अभी हम भूल रहे हैं, 1 मिनट में नाम बात करते करते मैं बता दूंगा। तो वहां समीर उरांव जी हैं। ये समीर उरांव वो हैं जिन्हें पार्टी ने राज्यसभा सदस्य भी बनाया था और लोहरदगा से उनको टिकट भी दिया था सांसद के लिए, एमपी के लिए, लेकिन वो एमपी में सफल नहीं हो पाए थे। कांग्रेस के सुखदेव भगत से पटखनी खा गए, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया और बिशुनपुर उनको दिया। अब उधर से गुमला सिसई से हम थोड़ा सा और उधर आगे बढ़ गए तो सिमडेगा होता है। सिमडेगा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। बिमला प्रधान वहां से 2 बार जीती हैं। इसके पहले निर्मल बेसरा भी वहां से जीते हुए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निर्मल बेसरा के बेटे जो है श्रद्धानंद बेसरा, उनको उम्मीदवार बनाया है और अभी वर्तमान में वो सीट कांग्रेस के कब्जे में है। शशि भूषण बाड़ा वहां से विधायक होते हैं। शशि भूषण बाड़ा बीते विधानसभा चुनाव में मात्र 265 वोट से वो चुनाव जीते थे अजय जी। इस बार वहां कांटे की टक्कर चल रही है। इसके पीछे कारण ये है कि मधुकुड़ा सरकार में एनोसेका मंत्री हुआ करते थे। एनोसेका ने झापा एक पार्टी है, झारखंड पार्टी, जिसके वो कर्ता धर्ता है या सर्वे सर्वा है। तो वहां से अपने बेटा और कोलेबिरा से अपनी बेटी को चुनाव लड़ाए हैं अजय जी। तो ये वहां त्रिकोणीय संघर्ष दिखला रहा है। तो अब इसका कितना लाभ किसको मिल पाएगा, क्योंकि पिछला चुनाव मात्र 2000 कुछ, मतलब 270-80 वोट से शशि भूषण बाड़ा जीते थे और श्रद्धानंद बेसरा हारे थे। तो वहां कांटे की टक्कर चल रही है। अब हम चले आए अजय जी कोलेबिरा। तो कोलेबिरा में पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ चर्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। विक्सल कोंगाड़ी यहाँ से 2 बार से विधायक हैं। विक्सल कोंगाड़ी अभी पश्चिम बंगाल में पैसे लेते पकड़े भी गए थे, जिसके चलते उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं पर दांव लगाया है और उनकी मजबूत स्थिति दिखलाई दे रही है। अब उधर से हम थोड़ा इधर चले आते हैं तो तोरपा है। तोरपा में भारतीय जनता पार्टी के कोचे मुंडा चुनाव जीते थे। साल 2019 की बात हम बता रहे हैं। तो इस बार थोड़ी उनकी स्थिति मजबूत नहीं दिखलाई दे रही है अजय जी। वहां झामुमो के सामुएल गुड़िया चुनाव लड़ रहे हैं और वो काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। उसके बाद चले आए तो खूंटी, रांची से सटा हुआ विधानसभा पड़ता है और इसी संसदीय सीट से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने नीलकंठ मुंडा पर दांव खेला है और इसी नीलकंठ मुंडा के बड़े भाई कांग्रेस में है, कालीचरण मुंडा, जो अर्जुन मुंडा को इस बार हरा है। तो नीलकंठ मुंडा वहां मजबूत स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं अजय जी। और खूंटी के बाद हम चले आए खिजरी। तो खिजरी में राजेश कच्छप हैं कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी से रामकुमार पाहान है। रामकुमार पाहान पहली दफा विधायक बने थे, चुने गए थे और लेकिन साल 2019 में उनको राजेश कच्छप ने पटकनी दे दी थी। राजेश कच्छप भी जेल की हवा खा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में उनको अरेस्ट किया गया था। उनके पास से बड़े पैमाने पर नगद रुपये पकड़े गए थे। तो टकराहट वहां उन्हीं में है। अब हम चले आए हटिया।
हटिया रांची संसदीय सीट में आता है और यहाँ से दो प्रबल दावेदार हो गए हैं, कांग्रेस के हो गए हैं अजय नाथ शाहदेव। शाहदेव लोग यहाँ के राजा माने जाते हैं और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे रातू महाराज, उन्हीं के परिवार से इनको जोड़ करके देखा जाता है, उन्हीं के परिवार से भी है ये। और लेकिन यहाँ कई साल से, कई बार से, साल से नहीं कई बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और पहले रामजी लाल साहड़ा जीता करते थे, उसके बाद से नवीन जायसवाल कब्जा बनाए हुए हैं कई बार से। तो इस बार सीधा टक्कर दिखलाई दे रहा है, अजय नाथ शाहदेव वर्सेस नवीन जायसवाल। अजय नाथ यादव यंग है, युवा है, लोकल है, तो इसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये क्षेत्र वैश्य बहुल्य माना जाता है। बस खाली राजा एक बार जीते थे, 2 बार यहाँ से राजा जीते थे, रातू महाराज के जो बेटे थे वो जीते थे। उसके बाद बीच में हमेशा वैश्य समुदाय के लोग ही ज्यादातर यहाँ शासन किए हुए विधायक का चुनाव जीते हैं। तो अब देखना है कि क्या होता है, लेकिन टक्कर आर पार की है। बहुत कम, अगर जीत हार भी होगी अजय जी तो बहुत कम मार्जिन से होगी। अब हम रांची चले। रांची विधानसभा में सीपी सिंह 7वीं बार लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से है, 7वीं बार उनको पार्टी ने खड़ा किया है और तीसरी बार खड़ा किया है झामुमो ने। अंतरराष्ट्रीय लेखिका है महुआ मांझी। महुआ मांझी झामुमो कोटे से खड़ी हैं। महुआ मांझी राज्यसभा से सांसद भी हैं। टकराहट दोनों में आर पार की है। और ऐसे तो शहरी इलाका जहां भी आप देखेंगे अजय जी, सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। ग्रामीण इलाका भले जो कहे, लेकिन सीपी सिंह की स्थिति मजबूत दिखलाई दे रही है, बहुत ही मजबूत दिखलाई दे रही है। अब उधर हम चले जाए कांके। कांके में भी लड़ाई जो है दो ही आदमी के बीच है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस महागठबंधन कहिए, इंडिया गठबंधन कहिए, कांग्रेस कहिए, इनके बीच ही। तो कामेश्वर बैठा वहां से खड़े हैं कांग्रेस से, और जीतू जीतू जी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो साल 2019 के चुनाव में जीतू जी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट करके समरीलाल को दिया था, लेकिन फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीतू जी पर भरोसा जताया है। वैसे तो ये क्षेत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। जब से हम देख रहे हैं अलग राज्य बनने के बाद या पहले भी, इस सीट से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। तो अब देखना यह है कि क्या होता है। लेकिन कांके सीट में भीतरघात बहुत हो रहा है अजय जी, कि जिन जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, चाहे कमलेश राव को नहीं दिया गया, चाहे स्वामी देवेंद्र प्रकाश को नहीं दिया गया, तो ये लोग भीतरघात बहुत ज्यादा दिखलाई दे रहा है। अब हम चलते हैं सीधे रामगढ़। वहां अम्बा प्रसाद चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस कोटे से। उधर चले जाए बड़का गांव में जोगेंद्र साव चुनाव लड़ते हैं। माफ करेंगे, जोगेंद्र साव बड़का गांव से चुनाव लड़ते थे, तो वहीं से उनकी बेटी अम्बा प्रसाद वहां से चुनाव लड़ रही हैं अजय जी। बड़का गांव की बात मैं बता रहा हूं। तो वहां रोशन चौधरी हैं जो गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के रिश्ते में भाई होते हैं, अपने ही भाई हैं। तो बड़े ही मजबूत स्थिति है वहां। आजसू ने टिकट लिया है और टकराहट सीधे सीधे अम्बा प्रसाद और रोशन चौधरी के बीच दिखलाई दे रहा है। हजारीबाग अब हम चलते हैं। तो हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। जदुनाथ पांडे वगैरह मिल करके किसी जमाने में वहां से भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराया करते थे। अभी भी मनीष जायसवाल वहां भारतीय जनता पार्टी से पिछला चुनाव जीते थे। इस बार उनको सांसद में टिकट मिला, तो उन्होंने पार्टी हित में एक कड़ी जोड़ने में काम किया। इस बार वहां से कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप वर्मा को चुनाव में उतारा है, तो कांग्रेस के सीट पर मुन्ना सिंह चुनाव पर है। दोनों में टकराहट है। प्रदीप प्रसाद के बारे में बताया जाता है कि ये भी जमीन कारोबारी हैं और मुन्ना सिंह राजपूत जाति से आते हैं। तो बार बार की बात को लेकर के मुन्ना सिंह के पक्ष में जनता का झुकाव कुछ ज्यादा दिखलाई दे रहा है अजय जी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, सीधे यादव बहुल इलाका। यादव बहुल इलाका की बात करें तो कोडरमा हो गया अजय जी, बरकट्ठा हो गया और बरही हो गया। ये 3 विधानसभा क्षेत्र है, यादव बहुल इलाका है। तो कोडरमा की बात करें तो कोडरमा पहले आप याद करेंगे अन्नपूर्णा देवी ही जीता करती थी।
जो लालू की पार्टी में हुआ करती थी। लालू जी की पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी कोटे से, कोडरमा संसदीय सीट से सांसद भी हैं। उनके जाने के बाद उस सीट को आज 2 बार से नीरा यादव भर रही हैं। इस बार भी नीरा यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है, लेकिन वो सीट महागठबंधन में आरजेडी को गया है। आरजेडी ने दांव लगाया है लालू के करीबी सुभाष यादव बालू माफिया के नाम से मशहूर हैं। हाल में उनको ईडी का रेड भी पड़ा था, तो जो पकड़ाता है पकड़ाया भी है। लेकिन लालू यादव इतनी तबीयत खराब रहने के बावजूद सुभाष यादव के चुनाव प्रचार में वो आए हुए हैं। तो अब वहां ऊंट किस करवट बदलता है ये देखना होगा अजय जी। नीरा यादव पर ये भी आरोप है कि रघुवर शासन में जो जब शिक्षा मंत्री थी तो उन्होंने अपने आय से अधिक संपत्ति अर्जित भी किया है उन्होंने। इस पर उनकी जांच भी चल रही है। उनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ गई थी चुनाव जीतने के बाद से। अब हम चले आए बरकट्ठा में टकराहट है जानकी यादव वर्सेस अमित यादव। ये भी यादव बहुल इलाका होता है। अमित यादव बहुत मजबूत स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं क्योंकि उनके पिता उस विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं। चितरंजन यादव एक कद्दावर नेता थे। बीते साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अमित यादव को टिकट नहीं दिया था, तो अमित यादव निर्दलीय लड़ गए थे और वहां भारतीय जनता पार्टी का पताका फहराए थे। और उस वक्त जानकी यादव चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको अमित यादव ने पटकनी दी थी। इस बार भी ये दोनों कोई आमने सामने लोग हैं, लेकिन स्थिति मजबूत दिखला। जानकी यादव इस बार झामुमो से है, इस बार भी मजबूत स्थिति दिखलाई दे रही है अमित यादव की। अब हम चले आते हैं अजय जी बरही भी यादव बहुल इलाका है। यहाँ से साल 2019 में अकेला यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किए थे और जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव मैदान में है। और मनोज यादव जो कांग्रेस से चुनाव लड़ा करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो टकराहट है यहाँ पर भी। तो अब देखना है कि सब यादव लोग ही टकरा गए तो एक यादव किस यादव को पसंद करता है, क्योंकि जो एकता होती है या दिखाई देता है, और यही 3 क्षेत्र यादवों का है जो ये प्रमाण दे देगा कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, न जात होती है न पात होती है, यही लोग बताएगा। अब थोड़ा उधर घुस जाते हैं सिमरिया के पास। सिमरिया में उपेंद्र दास भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होते थे सिमरिया में, उन्हीं के बेटे हैं कुमार उज्जवल, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। उससे ऊपर अगर हम सरक जाते हैं तो हो जाता है चतरा सत्यानंद भोक्ता का जमीन माना जाता है। इस बार सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पतोह लड़ रही है रश्मि प्रकाश, और वहां जनार्दन पासवान लड़ रहे हैं। जनार्दन पासवान कभी चतरा चुनाव से जीते हुए थे भी आरजेडी की टिकट पर, इस बार लोजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। और एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में इस झारखंड से इकलौता सीट लोजपा को मिला है। लोजपा स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, उन्हीं की पार्टी लोजपा होती है। तो जनार्दन पासवान और रश्मि प्रकाश में सीधे सीधे टक्कर दिखलाई दे रहा है। हालांकि जनार्दन पासवान को लोग बाहरी करार दे रहा है और उस स्थिति में मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है रश्मि प्रकाश की। सत्यानंद भोक्ता इस बार चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि पिछले दिनों मतलब साल 2019 के बाद भोक्ता समाज को आदिवासी का दर्जा दे दिया गया है और वो सीट रिजर्व सुरक्षित है। इनकी पतोह जो है रश्मि प्रकाश, ये सुरक्षित जाति से ही आती हैं, इसी से वो वहां चुनाव लड़ रही हैं। तो ये हमारा कमोबेश यही समीकरण है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कोल्हान की ओर, उसके बाद आपके कार्यक्रम को फिनिश कर देते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अजय जी प्रतिष्ठा अगर फंसा हुआ है तो कोल्हान में ही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा वहां फंसी हुई है, झामुमो की भी प्रतिष्ठा वहीं फंसी हुई है। तो हम अगर जमशेदपुर से आरंभ करते हैं तो जमशेदपुर पश्चिम है, पश्चिम से सरजू राय खड़े हैं, इनको टक्कर दे रहे हैं बन्ना गुप्ता यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति दिखलाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बागी हो जाने के कारण
थोड़ा सरजू राय की चाल धीमी नजर आ रही है। हालांकि सरजू राय ने कहा है कि भाई अब समय बताएगा कि कौन क्या कर सकता है, क्योंकि ये जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं या जिस वर्ग के नाम पर वोट मांगते हैं, जिस वर्ग को यूनाइट करना चाहते हैं, वो बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस बीच वहाँ ओवैसी की पार्टी AIEM के बाबर खान के समर्थक और कांग्रेस के समर्थन में आज गुत्थम गुत्थी भी हुआ है। कुछ शायद बयानबाजी को लेकर के या तिगड़ी को लेकर के, तो उसका असर वोट पर कितना पड़ा है वो रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे। ऐसा वहां भी मतदान लगभग 68% के आसपास हुआ है अजय जी। उसके बाद चले आए इधर जहां मुख्य प्रतिष्ठा फंसी हुई है रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, कद्दावर नेता हैं, उड़ीसा के राज्यपाल हैं। इनकी बहू चुनाव में खड़ी हैं पूर्णिमा साहू दास, और इनको टक्कर दे रहे हैं अपने जमाने के कड़क IPS अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस से हैं। ये दोनों जन में टकराहट है। हालांकि रघुवर दास या भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाराज लोगों को मनाने का प्रयास किया है, तो हमें लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कड़ी पूर्णिमा दास जुड़ जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम चले सीधे सरायकेला, तो सरायकेला से चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और इनको टक्कर दे रहे हैं गणेश महली। तो ये दोनों में जबरदस्त टकराहट है अजय जी। और इस टकराहट में ऐसा लगता है, चूंकि कद्दावर नेता है चंपई सोरेन जी, कुछ कुछ आगे आगे चलेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। इधर चले आइए घाटशिला में चंपई सोरेन जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, बाबूलाल सोरेन, और इनको टक्कर दे रहे हैं रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपज हैं अजय जी। और ये राज्य सरकार, अभी हेमंत सरकार में मंत्री भी हैं, तो ये दोनों में आपस में टकराहट है, लेकिन मजबूत स्थिति रामदास सोरेन की ही नजर आ रही है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं उसी हिसाब की बात कर रहे हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं चक्रधरपुर, झामुमो के वहां से सुखराम उरांव एक दबंग विधायक माने जाते हैं, और उनका चरित्र भी उसी तरह से रहा है। लेकिन इस चुनाव में वो उनकी थोड़ी साख गिरती नजर आ रही है, क्योंकि झामुमो के बहुत लोग उनसे नाराज हैं। इससे थोड़ा और आगे बढ़ गए हम तो चाईबासा घुस गए। अभी वहां मंत्री हैं झामुमो से दीपक बिरुवा, उनको टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी की गीता बालमुचु। भारतीय जनता पार्टी की गीता बालमुचु को पहली दफा टिकट मिला हुआ है, लेकिन वहां दीपक बिरुवा बहुत मजबूत स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं। अब चले आए मधु कोड़ा की पत्नी लड़ रही है जगन्नाथपुर से। जगन्नाथपुर सीट अभी कांग्रेस के कब्जा में है, और जिनके पास है जो विधायक है वहां से सिंकू, ये मधु कोड़ा के बहुत ही नजदीकी बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है और वहां टकराहट है, लेकिन गीता कोड़ा मजबूत स्थिति में दिखलाई दे रही है। चले आए हम मझगांव विधानसभा में भी झामुमो वर्सेस बीजेपी का ही टक्कर है। वहां बीजेपी से बड़कुंवर गगरई चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे चुनाव भी वो निर्दलीय लड़े हुए थे, हार गए थे, और मंत्री भी रहे हुए हैं। और नीरल पूर्ति जो है वो झामुमो से है, लेकिन इस बात बड़कुंवर गगरई की स्थिति मजबूत दिखलाई दे रही है। आ जाए मनोहरपुर जोबा मांझी के बेटे गौतम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, और वो आजसू के कोटे में सीट गया हुआ है। जोबा मांझी देवेंद्र मांझी की पत्नी होती हैं, और वहाँ की काफी लोकप्रिय हैं। अभी वो चाईबासा से चुनाव जीत भी गई, सांसद हैं चाईबासा से। उन्हीं के पुत्र मनोहरपुर से लड़ रहे हैं। खरसमा आ जाए, खरसमा 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं झामुमो के दशरथ गगरई। ये वो दशरथ गगरई हैं जो अर्जुन मुंडा से उस सीट को छीने हैं। उसके बाद से मुंडा जी की वापसी उस सीट पर नहीं हुई, चुनाव भी नहीं लड़ पाए मुंडा जी, ये भी मान सकते हैं। लेकिन वहां इस बार उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं चंपई सोरेन के रिश्तेदार है, मित्र है, नजदीकी है, मुर्मू जी। और ऐसी संभावना दिखलाई दे रही है कि खरसवां सीट पर भारतीय जनता पार्टी पताखा लहराने में शायद सफल हो जाए। उसके बाद हम अगर चले आए, सरायकेला हो गया, खरसवां हो गया। अब तो हमें लगता है अजय जी कि 43 सीटों में से मैक्सिमम का हमने नाम के साथ बता दिया जितना याद था। और अगर कहीं भूल हुई होगी तो आपके दर्शक मुझे ये करेंगे, लेकिन 43 का हमने नाम गिनवा दिया। तो यही स्थिति है। अब कौन कहाँ खड़ा है,
जा रहा है, किस तरीके का वोटिंग हुआ है, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, ये बहुत आपने विस्तार में बताया फर्स्ट फेज का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। एक हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही जानकारी, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो भी वेट कर रहे थे फर्स्ट फेज में ये 43 सीटों का क्या हाल होगा झारखंड में। खैर, रिजल्ट्स तो 23 को आएगा। हमारा बिल्कुल। आपका जो विस्तार पूर्वक आपने चीजों को बताया, हम देखेंगे, और व्यूअर्स के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा ये समझने के लिए कि झारखंड में चुनाव इस बार क्या और कैसे हो रहा है। जी, अच्छा लगा। एक बात और बताना चाहेंगे अजय जी कि अब यहाँ की राजनीति पूरी तरह से संथाल शिफ्ट कर गई है। जो 20 तारीख को है, तमाम यहाँ के नेता अब संथाल चल गए हैं। अगर हमसे अब बात होगी तो अब हम लोग संथाल पर ही बात करेंगे, चूंकि यहाँ तो नमस्कार, संथाल पे डिटेल बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।